विकास भाई आप स्टार्ट कीजिए। जो मेन दो हॉल्स हैं ना वो कनेक्ट होने की कोशिश, उतना नेट इश्यू आ रहा है, फिर भी स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग, ओम शांति एंड जय हिंद। राजस्थान पुलिस के सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। साथियों, हम 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। कल हम जुड़े थे और हमने सशक्तिकरण, कैसे हम एक तनाव मुक्त जीवन के लिए सशक्तिकरण करके स्वयं को सशक्त बनाकर हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, अपने सारे कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से हम इस बात को और थोड़ा सा अच्छे से समझें और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माउंट आबू से दीपक भाई जी से कि वीडियो लगाएं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजयोग के मूलभूत तत्वों के इस प्रस्तुतिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। यह प्रस्तुतिकरण आपको मानवता से संबंधित कुछ एक ऐसे प्रश्नों का बुनियादी और रोचक जवाब देगा जिसका इतिहास अति प्राचीन है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मानव चेतना क्या है? हमारा सत्य परिचय क्या है तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, अथवा तो हम उसकी मूल पहचान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए सबसे पहले उसका अन्वेषण करें। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्म सत्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं। एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। राजयोग के माध्यम से इन बातों का व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है तथा जीवन में
एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि एक बार आत्मा की शक्ति और सुंदरता की यथार्थ पहचान हमें हो जाए तो हमारे सभी गुण, कलाएं व विशेषताएं जागृत हो जाएंगी। इसके माध्यम से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि की सहज ही अनुभूति की जा सकती है। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मानव के ये मूलभूत गुण हैं। अतः हर दिन अनेकों बार अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब तक यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हम सब आत्माएं हैं। प्रत्येक उत्तर अनेकानेक नए प्रश्नों को जन्म देता है। हम जानते हैं कि हम एक शुद्ध, शांत और अविनाशी आत्मा है, परंतु प्रश्न उठता है कि हम आत्माएं आती कहां से है तथा पुनः जब यह विश्व नाटक पूरा होगा तो जाएगी कहां? आखिर हमारे अस्तित्व की निरंतरता का रहस्य क्या है? जिस तरह स्वयं को पूर्ण रूपेण जानने के लिए अपने भीतर झांकना अति आवश्यक है, वैसे ही अपने वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस दुनिया से परे जाना अति आवश्यक है। इस तारों और ग्रहों की दुनिया के बारे में तो आज के विज्ञान ने काफी कुछ बताया है, परंतु इस दुनिया से परे एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां तो मन, बुद्धि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है। निराकारी दुनिया आत्माओं का मूल घर है, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। वो एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है जहां पर स्थूल शरीर द्वारा नहीं जाया जा सकता। अपने जिस्मानी घर का ज्ञान तो सभी को होता है, परंतु इस संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रूहानी घर का ज्ञान है, या बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस घर के बारे में सोचा है। एक बार बुद्धि जिस चीज को समझ लेती है, मन उसकी अनुभूति सहज ही करने लगता है। जैसे ही हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि आत्माओं की दुनिया एक गहन शांति की दुनिया है, तो हम जब भी चाहें क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। राजयोग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अति सरल है। ये तो मात्र स्मृति की बात है। जब हम अपने मूल वतन में थे तो हम कितनी गहन शांति की अवस्था में थे। ये स्मृति ही योग है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में एक ऊर्जा, एक ज्योति कण है तथा इस स्वरूप में गहन शांति है। यदि इस अवस्था के बारे में हम विचार करें तो इस देह में होते हुए भी उस गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रायः अंतरिक्ष की शांति के विषय में चर्चा करते हैं, परंतु उस निराकारी दुनिया की शांति तो उससे कहीं अधिक और आनंददायी है। हम जब चाहें उस शांति की दुनिया की यात्रा कर स्वयं को अथाह शांति से भरपूर कर सकते हैं। बस सदैव यही स्मृति रहे कि हम आत्माओं का घर सुनहरे लाल रंग का है, जहां सर्वत्र
शांति ही शांति है। हमें यह तो साथियों, आप सभी ने वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन भाई और बहनों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया तो काइंडली अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि अभी आज हमारे बीच में जो स्पीकर हैं वो आपसे एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर जुड़ने वाले हैं। ब्रह्मा कुमारी सपना दीदी जी, ओम शांति दीदी, वेलकम। ओम शांति। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे कमांडेंट सर जुड़े हैं पीटीएस भरतपुर से, तो फॉर हिज ओपनिंग रिमार्क्स। दीपक भाई, कमांडेंट सर जुड़े हैं? बदन सिंह भाई, कमांडेंट मीना सर जुड़े हैं क्या हमारे साथ? आई थिंक दिखाई नहीं दे रहे कमांडेंट साहब, अब स्टार्ट कीजिए। जी साथियों, कल हम बात कर रहे थे तनाव मुक्त जीवन एवं सशक्तिकरण की। आज इसी बात पर बहुत गहराई से और बहुत ही सहज तरीके से प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सपना दीदी जी। दीदी के विषय में कुछ चंद एक बातें मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। दीदी पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। वैसे तो दीदी प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन दीदी ने ये अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया, या यूँ कहेंगे कि दीदी ने अपने जीवन का सपना पूरा करने के लिए ये कदम उठाया कि अपना जीवन समर्पित रूप से सेवाएं देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में उन्होंने ज्वाइन किया। और पिछले करीब 10 वर्षों से चाइना, एक ऐसे देश में जहाँ पर परमात्मा को, भगवान को शायद ही कितना उन पर विश्वास है, ये आप जानते होंगे और या दीदी से आप बेहतर समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन बताना चाहूँगा, दीदी चाइना में बहुत वंडरफुल सेवाएं दी हैं। ओवरऑल पिछले 25 वर्षों में दीदी का एक बहुत ही सुंदर एक सफ़र रहा है इस स्पिरिचुअलिटी से, इस ज्ञान से। और आज हम सभी बहुत बहुत लाभान्वित होंगे दीदी के इस कार्यक्रम के द्वारा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदी से, क्योंकि थोड़ा सा समय निकल चुका है, तो काइंडली आज का अपना सेशन शुरू करें। बाकी हम दीदी से कल भी मिलेंगे और हम फिर और भी बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा परम आदरणीय सपना दीदी जी से कि आज का सेशन शुरू करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? जी दीदी। सबसे पहले तो थैंक यू विकास भाई फॉर इंट्रोड्यूसिंग, और दीपक भाई फॉर कोऑर्डिनेटिंग द प्रोग्राम। आज ये जो 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, पहला दिन आप सभी ने अटेंड किया और मैं देख रही थी कि गिरीश भाई ने बहुत अच्छे टिप्स दिए आप सभी को अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं तनाव या स्ट्रेस का एक्सपीरियंस हम सबको है। और एक बात उन्होंने कही थी, मैं समझती हूँ कि आप सभी ने वो चीज अप्लाई की होगी, कि कल से लेकर आज तक, जब तक हम अगले सेशन में मिलते हैं, सभी को मुस्कुराते रहना है। जब होमवर्क चेक किया जाता है तो उससे पहले ये पूछा जाता है कि पहली बात कि होमवर्क याद रहा। होमवर्क करना तो दूसरी बात है ना, पहली बात है कि होमवर्क याद रहा हम सभी को। यस, मैं देखना चाहूंगी और कौन कौन इसमें 80% से ज्यादा सक्सेसफुल हुए, कि हम 80% से ज्यादा समय हम अपनी मुस्कुराहट को, अपनी स्माइल को स्थायी रख पाए, मेंटेन रख पाए। दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ हाथ तो, थैंक यू।
तो क्योंकि जब हम खुशी की बात करते हैं और स्ट्रेस रिलीज करने की बात करते हैं, ये बाहर की किसी भी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हमारी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी परिस्थितियां तो बहुत विचलित करने वाली हर रोज, और आपके प्रोफेशन में तो एवरी डे एवरी मोमेंट कुछ नया हलचल मिलाने वाला, जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं। तो आपकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी है ना कि यू हैव टू बी एवर रेडी। ट्रेनिंग ही ऐसी है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार। तो जैसे हम फिजिकली तैयार रहते हैं, इसी तरह से इंटरनली आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम कैसे अपने आप को परिस्थितियों के लिए तैयार करें, ताकि मन भी हलचल में ना आए। कई बार हम हैंडल कर लेते हैं बातों को, बाहर से तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से मन हलचल में आ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर जैसी खुशी रहनी चाहिए थी, मन की शांति होनी चाहिए थी, वो नहीं रह पाती। तो अभी हम एक छोटे से रिफ्लेक्शन के साथ शुरू करेंगे। हम कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर, आप जहां पर भी बैठे हैं, मन को एकाग्र करते हुए थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास हम करेंगे। सभी तैयार हैं? थोड़ा अलर्ट होकर के बैठेंगे। अपने मन को चारों तरफ की बातों से निकाल कर अपने पास ले आए। कुछ क्षण शांति में बैठकर अपने जीवन को ऑब्जर्व करेंगे। हर दिन जो भी मेरी दिनचर्या है, बहुत सी बातें आती हैं, जाती हैं। हर दिन एक नया चैलेंज, एक नई परिस्थिति लेकर आता है। चाहे हमारे कार्य क्षेत्र में या फिर पर्सनल लाइफ में, अभी कुछ देर मन को शांत करते हुए अपने आप से बात करेंगे और कह दें स्वयं को, बाहर की जो भी बातें, जो भी परिस्थितियां हैं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन की शांति, मेरी खुशी को ना ही छीन सकती, और ना ही मेरे मन की खुशी किसी भी रूप में इन बातों पर आधारित है। कह देंगे अपने आप से, परिस्थितियां और बातें आती हैं और जाती हैं, लेकिन मेरे मन की स्थिति सदा मेरे साथ है। और आज मुझे ये निर्णय करना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने मन की शांति,
और खुशी को संभाल कर रखना है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को किसी भी बात के कारण कम होने नहीं देना है। अपने सत्य स्वरूप को हम पहचानेंगे, रियलाइज करेंगे और साथ साथ परम शक्ति परमात्मा से ऐसा संबंध जोड़ेंगे जो कि सदा मुझे शक्ति देता रहे, मुझे एम्पावर करता रहे। ओम शांति। सभी ने ये कुछ मिनट अच्छा महसूस किया, क्योंकि बहुत सबसे वंडरफुल बात ये है कि जो शांति है, दुनिया में कई बार लोग शांति को या शांत रहने को कमजोरी समझते हैं, और हो सकता है कि जिस तरह का कारोबार, जिस तरह का आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें भी कभी कभी ये भ्रम पैदा होता है कि शांत रहना शायद कमजोरी है। लेकिन शांत वही रह सकता है जो अंदर से स्ट्रांग है, जो जितना स्ट्रांग है। एक है कि जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें मुझे जो अपना रोल प्ले करना है उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये सृष्टि चक्र, ये जो सृष्टि का पूरा नाटक है, इसके अंदर हम सभी को अलग अलग रोल मिला हुआ है और हम सभी उस रोल को, अपने रोल को अच्छे से अच्छे निभा पाए, उसके लिए ये याद रहना भी जरूरी है कि वास्तव में मैं कौन हूं। जैसे कोई एक्टर रोल प्ले करने जाता है, थिएटर में उसका शो है और वो अपना स्टेज पर रोल जो भी उसको मिला है वो कर रहा है, लेकिन वो करते हुए भी उसे एक बात जरूर याद रहती है कि मेरा घर कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूं और रोल प्ले करने के बाद मुझे जाना कहाँ है। राइट? तो इसी प्रकार से हम जब इस दुनिया के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम उसे अच्छे से अच्छा कब कर पाएंगे? वैसे भी अगर उस एक्टर का अगर कोई घर है पीछे जहां उसे वापस जाना है, तो वो रोल भी अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसे ये पता है कि ये काम पूरा करने के बाद फिर मेरे पास एक घर है जहां जाकर के मैं शांति से बैठ सकता हूँ अपना कार्य पूरा करने के बाद। लेकिन अगर उसको सारा समय उसे स्टेज पर रहना है और उसे पता ही नहीं, वो भूल ही जाए कि मेरा घर कहाँ है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? चाहे वो कितना भी शक्तिशाली है, चाहे वो कितना उसके अंदर क्वालिटीज है, गुण है, उसके अंदर बहुत सारी क्षमता है, लेकिन अपने घर का एड्रेस भूल गया है। तो आज ज्यादातर लोगों की दुनिया में क्या कंडीशन है? हम इस दुनिया में हैं, हम सब कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, जो आया है उसको जाना है, लेकिन ये बात हमें याद कितनी रहती है? हम फिर भी पूरी तरह से अपने इस रोल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं। जैसे कि एक ऑफिसर से पूछा गया, ही वॉज अबाउट टू रिटायर, कुछ दिन पहले, अभी रिटायरमेंट से पहले उससे पूछा गया कि आप कौन हैं? तो वो अपना परिचय देता है कि मैं फलाना ऑफिसर हूं। बहुत ही स्वमान से और उस नशे से अपना आइडेंटिटी बताई कि मैं ये ऑफिसर हूं इस एरिया का। ओके, 20 साल पहले आप क्या थे? क्या आपकी यही आइडेंटिटी थी? अच्छा, 2 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, तब आप क्या होंगे? क्या आपकी यही आइडेंटिटी होगी?
तो मतलब मुझे अपना वो रोल भी प्ले करना है, लेकिन वो रोल प्ले करते हुए मुझे ये याद रहे कि मेरी सत्य आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, इसकी 4 टांगे हैं, आप भी बैठे हैं कहीं कहीं, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस आधार पर आप बैठे हैं वो आधार अगर स्टेबल है तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, राइट। और अगर वो आधार हिल रहा है, इस कुर्सी की अगर एक टांग हिल रही है, तो मेरे लिए इसके ऊपर स्थिर होकर के बैठना मुश्किल है। मुझे लगातार एक इनसिक्योरिटी, लगातार एक डर रहेगा कि कभी भी ये कुर्सी टूट सकती है, गिर सकती है, क्योंकि टांग इसकी हिल रही है। ये कुर्सी टूट सकती है तो मैं भी गिर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर आधारित हूँ। तो हमने अपने जीवन को किस चीज के ऊपर आधारित किया हुआ है, कौन सी चीजों से मेरी खुशी, मेरी शांति किन किन बातों के ऊपर आधारित हुई है, उन सब से निकाल कर मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, मुझे अपने सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट होना है। तो आज हम इस चीज को अनुभव करेंगे, इस चीज को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि वास्तव में आज जब हम कहते हैं, और ये ज्ञान जैसे अभी भाई साहब विकास भाई इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम पिछले कुछ वर्षों से चाइना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप जानते हैं कि वहां की स्थिति कैसी है। उनको तो शायद कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो भगवान का नाम लेना भी एक तरह से अलाउड नहीं है, तो उनको ये बात का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना, कोई बताए या ना बताए, कोई कितना भी छुपाए, सच तो सच ही रहेगा। सच तो यही है कि हम यहाँ परमानेंट नहीं, सच ये है कि हम इस शरीर से भी बियॉन्ड, इससे कहीं ज्यादा इसको चलाने वाली शक्ति जो आत्मा है, हम वो हैं। सच ये है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। अब ये सच तो चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम चाइना में हो, चाहे हम अमेरिका में हो, ये सच तो सच ही रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा। इसी तरह से कुछ और सत्य हैं जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता है। अब ये जो सच है ये भी रहेगा, ये भी इटर्नल है कि मैंने अगर कुछ अच्छा किया है तो मुझे उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इसीलिए जो भी रोल हमें मिला हुआ है, हम उसे सच्चे दिल से अगर करते हैं, हम प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं, हम विदाउट एनी मैनिपुलेशन अगर हम उसको करते हैं, तो हम अपने साथ ऑनेस्ट हैं, राइट। तो हमें मालूम है कि हम फिर इसके बाद मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, बिकॉज इफ आई नो, मुझे मालूम है कि मैं ऑनेस्टली कुछ कर रही हूँ, क्योंकि ये सत्य है, ये इटर्नल ट्रूथ है, अविनाशी सत्य है कि जो हम करते हैं उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल वापस आता है। तो आज हम ऐसे ही एक सत्य की बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और वो है मेरा सत्य स्वरूप, कि मैं कौन हूं वास्तव में। हम इस दुनिया में आए हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें पता है। आज हम किसी से भी इंट्रोडक्शन मांगते हैं अगर, तो वो क्या इंट्रोडक्शन देता है? तो आप देखेंगे यहां, व्हाट इज माय ओरिजिनल आइडेंटिटी। हम अपने सत्य स्वरूप के लिए अगर अपने आप से पूछें, अगर हम आपसे पूछते हैं क्या परिचय आप अपना देंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना नेशनैलिटी बताते हैं, धर्म बताते हैं, जाति बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, क्वालिफिकेशन बताते हैं, या फिर जेंडर बताते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात सोचने की ये है, अपने आप से पूछना है ये सवाल आज हमको, कि ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज भी ले लीजिए, नाम, क्या ये नाम हम अपने साथ लेकर आए थे? जब हम आए थे इस दुनिया में, नाम तो हमको बाद में मिला था। तो वास्तव में ये सारी जो है, क्या ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी है? क्या ये मेरा सत्य परिचय है? नाम बाद में मिला, उससे पहले भी हम थे।
बाकी जो भी लेवल्स हैं, हमने क्वालिफिकेशन, स्कूल गए, कॉलेज गए, जो भी पढ़ाई की वो बाद में की, वो क्वालिफिकेशन भी बाद में आई। फिर जब हमने एडमिशन लिया तो नाउ वी से कि वी आर रिक्रूट्स, वी आर ट्रेनीज और वी आर वट एवर पोजिशन, तो उसके बाद हम कहेंगे ना, लेकिन उससे पहले भी हम तो थे, हम तो एग्जिस्ट कर रहे थे। इवन इस नाम से पहले भी एक छोटा बच्चा जब था तो उसको ये भी पता नहीं था कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, वो भी उसको दूसरों ने बताया। तुम्हारा नाम क्या है, दूसरों ने बताया, और वो नाम कई बार बोला गया। तभी आपने देखा है जब छोटा बच्चा होता है उसको आप नाम दे तो देते हैं, आपको पता होता है उसका ये नाम है, उसको नहीं पता होता है। आप उसे बार 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 उसी नाम से बुलाते हैं तो धीरे धीरे वो रिलेट करने लगता है कि ये मुझे बुला रहे हैं। और आज की डेट में आपको भीड़ के अंदर भी कोई आपका नाम ले तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। होता है ऐसा? सोए हुए भी, नींद में भी किसी ने आपको आवाज दी ना, अब ये भी हो सकता है आपके नाम का कोई और था जिसको आवाज दी, लेकिन जैसे ही आपने अपना नाम सुना, वो अपना नाम अपने अंदर इतना सबकॉन्शियस में गहरा चला गया है अभी कि ये मैं हूं। लेकिन आज हमें किस चीज को रियलाइज करना है कि इन सब से पहले भी मैं क्या हूं। जब मुझे नाम भी नहीं मिला था उस वक्त हम क्या थे। ये शरीर भी यहां मिला, छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, उसके बाद यहीं रह जाता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो चीज सदा नहीं है वो मैं नहीं। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मैं नहीं। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, चेतन शक्ति, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, आप देख रहे हैं मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। तो इसी तरह से हम खुद को विजुअलाइज भी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आज मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं बोल रही हूं, मैं बोल सकती हूँ और आप सुन सकते हैं। एक अच्छा भला इंसान चलता फिरता बोलता सब कुछ करता है और एक दिन अचानक अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है और वो चला जाता है इस दुनिया से। शरीर यहीं पड़ा है, आंखें हैं, नाक है, मुख है, कान है, लेकिन बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इसका मतलब वो देखने वाले, बोलने वाली शक्ति कौन है? वो चेतन शक्ति जो थी, जो बोल रही थी और सुन रही थी, वो निकल गई है, वो चली गई है। हम कहते हैं कि फलाना चला गया, शरीर तो यहीं पड़ा है, तो कौन गया? आज जब मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? वही चेतन शक्ति है जो बोल रही है, और वही चेतन शक्ति आपके तरफ है जो सुन रही है, और वो चेतन शक्ति है आत्मा। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। सब कर्म करते हुए मुझे ये याद रहे कि मैं हूं कौन जो ये कर्म कर रहा हूं। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप कितना भी लंबा लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, कितना भी समय आप गाड़ी में रहो, लेकिन आपको याद रहता है कि आप गाड़ी नहीं है, आप ड्राइवर है, राइट? ऐसा तो नहीं कि आप उसमें अगर लंबा समय रह जाओ गाड़ी के अंदर चलाते चलाते और आप भूल ही जाओ कि मैं ड्राइवर हूं या मैं इस गाड़ी से अलग हूं। ऐसा तो नहीं होता है। और अगर ये भूल गए कि मैं गाड़ी से अलग हूं और खुद को गाड़ी समझने लग गया अगर ड्राइवर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो आज स्ट्रेस हो रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी लगती हैं और लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बातें बोझ जैसी लगती हैं, इसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि उस ड्राइवर को ये भूल गया है कि मैं ड्राइवर हूं। उसको लगने लगा कि मैं ये गाड़ी हूं। अब गाड़ी को जरा सी चोट लगेगी तो उसको क्या लगेगा? मुझे लगी है, राइट? क्योंकि अब गाड़ी को तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी होगा तो गाड़ी को और ड्राइवर को लग रहा है कि मुझे हो रहा है। गाड़ी पुरानी हो रही है, गेटिंग ओल्डर, तो उसको लगता है, क्या लगेगा उसको? उसको घबराहट हो गई,
हो जाएगी कि हम ओल्ड हो रहे हैं। इसी तरह से आत्मा और शरीर का जो कनेक्शन है, ये बॉडी, ये जो शरीर है गाड़ी की तरह है और आप आत्मा इसमें बैठा हुआ ड्राइवर है। अब इस गाड़ी की लिमिटेशंस होती है कई बार, कितना कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, राइट। तो इसकी जो लिमिटेशंस है, अब गाड़ी समझो आज ठीक नहीं है ना, कभी कभी शरीर को कोई प्रॉब्लम आ गई, इस गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आ गई, आज ठीक से चल नहीं रही, थोड़ा फीवर आ गया, थोड़ा गला नहीं चल रहा है, या एनीथिंग लाइक दैट, या थोड़ा बहुत चोट लग गई, कुछ हो गया हाथ में, पाँव में, एनीथिंग, तो ये किसको हुआ? किसको हुआ? ये गाड़ी को हुआ। लेकिन ड्राइवर को क्या लग रहा है? क्योंकि हम इस गाड़ी के साथ इतना ज्यादा अटैच है कि हमें लग रहा है कि हमें हो गया, और जब हमें हो गया, इसी तरह से आपने मुझे कुछ कह दिया, किसी भी बारे में कमेंट दे दिया, कुछ गलत उल्टा सीधा बोल दिया, तो मुझे एकदम से क्या लगता है? मुझे हर्ट होता है, बुरा लगता है। बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में फील करेंगे, अंदर में बुरा लगेगा, खराब लगेगा, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन अगर हम इस बात को सेपरेट कर लें, आई एम सेपरेट फ्रॉम माई रोल, रोल अलग है, सोल अलग है। तो अगर इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम बहुत सारी बातों में, परिस्थितियों में अपने आप को शांत रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, आज अगर हम कोई भी पूछें कि हर एक को देखेंगे तो हर एक की नेचर अलग अलग है, ठीक है। इवन अपने आप के लिए भी हम बताएंगे तो कोई कहता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई कहता है कि मुझे इरिटेशन होती है, मुझे ऐसी कोई हरकत करता है तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, मुझे लगता है मैं यहाँ से उठ के चले जाऊं, मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे कैरेक्टर के अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर आई हुई हैं, और हमें लगता है मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी हूं, कहते हैं हम। अब अगर हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कोई ऐसा है जिसको गुस्सा नहीं आता कभी? ऐसा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता कभी? वेरी नाइस। हाथ खड़ा कर सकते हैं जो कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है कभी भी। वाह, एक हाथ दिखाई दिया है मुझे, एक ग्रुप में इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मे बी कोई कोई हाथ खड़ा किया है किसी ने शायद। ओके, दैट्स ग्रेट। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, और कोई के अंदर और कोई वीकनेस होती है। तो हम कभी कभी अपनी उस वीकनेस के आधार से हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं तो शायद ऐसा ही हूं। लेकिन हम एक और रियलिटी को आज अंडरस्टैंड करेंगे कि ओरिजिनली, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, जिनको गुस्सा आता भी है वो भी, कि आप कितनी देर गुस्सा कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली, निरंतर, लगातार, एक बारी में कितनी देर गुस्सा कर सकते हैं? हो सकता है 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, वैसे तो 1 मिनट ही काफी होता है। खुद की हालत खराब हो जाती है उतने में 2-3 मिनट के अंदर, और दूसरे का भी काम हो जाता है। कईयों को ये इल्यूजन है, कईयों को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा ऐसे कड़क से काम जल्दी होता है। ओके, आप बता रहे हैं 2 मिनट, 3 मिनट, या आप बता रहे हैं कि गुस्सा नहीं आता है, राइट? तो लेकिन देखो, अगर हम किसी इंसान को ये भी कहते हैं कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, तो भी वो कितनी देर गुस्से में रह सकता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट भी बहुत होता है। लेकिन उसके बाद वो भी क्या कहता है? अभी मेरे को शांति से बैठने दो। कहे या ना कहे, वो थोड़ा साइड में चला जाएगा और उसको लगेगा कि अब मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा उसकी जो शक्ति है वो इतना कंज्यूम हो गई उसके अंदर, उसके बाद उसको लगता है शांति चाहिए। तो फाइनली हम सबको क्या चाहिए?
पसंद हमको क्या है? चाहे हम उदास हो जाते हैं, हम क्रोध कर लेते हैं, हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन पसंद हमको क्या है? पसंद हमको है खुशी से रहना, पसंद है हमको मिल करके रहना, पसंद है हमको शांति से रहना। क्या पसंद है हमको? यही पसंद है ना। किसी को मजा तो नहीं आता है कि लड़ाई झगड़ा ही चलता रहे, है ना। शांति अमन के लिए ही आपको अपना हथियार लेकर के भी अपनी ड्यूटी पर किस लिए खड़े रहना पड़ता है? अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अल्टीमेटली तो हम यही चाहते हैं ना। चाहे फिर वो फैमिली के लेवल पे हो, आपस में संबंधों में, वहां भी शांति चाहते हैं। कई बार शांति पाने के लिए क्रोध यूज कर रहे होते हैं, क्रोध का टूल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन चाहिए क्या? हम दूसरे को चुप करा रहे होते हैं कि तुम चुप कर जाओ, नहीं तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। हम उसे आंख दिखा रहे हैं किस लिए? चुप कराने के लिए। तो फाइनली तो हम क्या चाहते हैं? चुप, साइलेंस, शांति। चाहती क्या है आत्मा? खुशी और शांति। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो आत्मा है ओरिजिनली शांत स्वरूप है। ये आत्मा ही जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, ये 7 गुण आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज हैं। हम सभी के अंदर ये 7 गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये जो 7 गुण हैं, ये हमारे नेचुरल है। और बाकी जो हमें कमियां, कमजोरियां, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये सब इस दुनिया से लिया है हमने, बाद में सीखा है। जब आए थे तब ये लेकर नहीं आए थे। तब जब आत्मा आई थी तो सिर्फ ये 7 गुण लेकर के आई थी, इसीलिए वापस उसी को ढूंढती रहती है। और जब नहीं मिलता है तो हम कहते हैं मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, मेरा मन डिप्रेस्ड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो बात और है कि हमें वो ढूंढना कहाँ है वो पता नहीं है, मिलेगा कहाँ से। बाकी सारी चीजों की दुकान पता है, अभी तो ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता है आजकल। लेकिन सर्च करके देखो गूगल में, सुख शांति कहाँ मिलता है? सबके पास कितने सारे शॉपिंग के लिए एप्स हैं। सुख, शांति, आनंद, सच्चा प्रेम मिलता है, खुशी मिलती है। उसका कौन सा ऐप है? कहाँ से मिलेगी? कौन सी शॉप है? कौन सी सुपरमार्केट है? आपको बता दें, सुपरमार्केट, एक ही सुपरमार्केट में सारे के सारे गुण मिल जाएं, ये सारी क्वालिटीज मिल जाएं, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, एड्रेस भी बता देते हैं, और वहां पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट जो चाहिए वो भी बता देते हैं। तो वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो राजयोग है, और वो स्थान है, वो जो दुकान है, वो है स्वयं परमात्मा। जब हम उस सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है। और बहुत सुंदर बात यह है कि आज तो आप बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन आपके पास हमेशा ऐसे बैठने का समय भी नहीं होता। आपकी ड्यूटीज इस तरह की हैं, आप एक टाइम भी निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन राजयोग एक ऐसी टेक्निक है कि आप कहीं भी, कभी भी, चाहे हम अपनी ड्यूटी में बैठे हैं, ड्यूटी में बैठ के भी अपने बच्चे को तो याद कर ही लेते हैं ना, कभी कभी जिनके साथ बहुत प्यार होता है उनको याद कर लेते हैं ना। तो इसी तरह से बस वैसे ही बहुत सिंपल टेक्निक से कहीं पर भी हैं हम, वहीं बैठे ही हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें एक बार विधि आ जाए, एक बार हमें उसका तरीका समझ में आ जाए तो वही चीज अभी हम आज सीख रहे हैं।
तो जो हमने शुरू में बात की कि मैं आत्मा, ये शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप, ये शक्ति मैं हूं, ये चैतन्य शक्ति जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि हम अविनाशी हैं। शरीर को कोई कुछ कर सकता है, आत्मा को नहीं कर सकता है। तो जब इस रियलाइजेशन में हम रहते हैं तो हम अपनी उस खुशी को और शांति को परमानेंटली मेंटेन कर सकते हैं। बाहर से हमको रोल प्ले करना है, अपना जो भी रोल है वो आपका करना है। अब कभी किसी ने पूछा कि अब चोर आ जाए, हमारी ड्यूटी है, हम उसके साथ प्यार से बात करें क्या? अब चोर डाकू को जो फेस करना पड़े और कोई क्रिमिनल को फेस करना पड़े, तो अब ड्यूटी करनी है ना, ड्यूटी करनी है आपको, लेकिन अंदर से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हम, क्योंकि अंदर हमें ये रियलाइजेशन है कि हु एम आई, व्हाट इज माय ट्रू सेल्फ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। अंदर अगर ये रियलाइजेशन है तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, दुनिया का जो खेल चल रहा है उस खेल के अंदर मुझे जो रोल मिला हुआ है वो रोल प्ले कर रहे हैं बस। और फिर इससे एक और फायदा क्या होता है, क्योंकि वो रोल मैं नहीं हूं, रोल तो आपको दिन में 10 प्ले करने हैं। जब आप घर जाओगे तो आपका रोल अलग होता है, आप ड्यूटी पे हैं आपका रोल अलग होता है, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आपका रोल अलग होता है ना। लेकिन अपने आप को उस रोल से अलग देखना, अगर एक ही रोल का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा तो दूसरे संबंधों के ऊपर उसका इफेक्ट आता है ना फिर। और ये अक्सर होती है प्रॉब्लम लोगों के साथ, अपनी ड्यूटी कॉन्शियस ही हो जाते हैं अगर, तो फिर वो वाली परेशानी घर लेकर के चले जाते हैं, संबंधों में भी वो परेशानी बीच में इन्वॉल्व होती है, या फिर घर में अगर परेशानी है तो वो ड्यूटी में आती है, वो ड्यूटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो ये दोनों चीजों को सेपरेट करने का तरीका क्या है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये सिर्फ रोल है, ये सिर्फ हम इस समय जिस व्यक्ति के सामने है वो रोल हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं ये रोल नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। और दूसरा, उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट होकर के अपनी चार्जिंग 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स का रोल क्या है, अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो क्या स्थिति हो जाएगी, खास करके जो क्राउडेड हैं प्लेसेस जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, तो क्या स्थिति होगी, एक्सीडेंट्स होंगे ना। इसलिए बीच बीच में रेड, येलो, ग्रीन चाहिए, बीच बीच में ट्रैफिक लाइट्स चाहिए। इसी तरह से मन में जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारे दिन में बहुत सारी बातें हम फेस करते हैं, बहुत सारी घर की बातें भी होती हैं, काम की बातें भी होती हैं, और भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, हर एक की पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो जब सारा कुछ अंदर चलेगा तो मन की कंडीशन क्या होगी, हलचल में आएगी। और कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होंगे, और एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जब बहुत हलचल में आए, आप समझो अंदर से आप बहुत परेशान थे, उतने में किसी ने आकर के कुछ कह दिया, तो वो जो भरा हुआ था अंदर, हो सकता है एकदम से रिएक्शन के रूप में निकल जाए, और हो सकता है वो सबसे अच्छा कोई आपका दोस्त है उसके ऊपर ही निकल जाए। तो वो एक्सीडेंट है ना, कि जो जिसके साथ हमारा इतना अच्छा कनेक्शन था उसके साथ डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, सिर्फ किस लिए कि यहाँ पर थॉट्स का ट्रैफिक जो है वो बहुत तेज तेज चल रहा है। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक विधि हम आपको बताते हैं कि राजयोग में, मेडिटेशन में हम छोटी छोटी ब्रेक्स ले सकते हैं। जैसे बीच में जब आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं, इट्स ओके, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट जब आपको बताए कि अभी कुछ बहुत अर्जेंट नहीं है, तो आप 1 मिनट के लिए आपको आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मेडिटेशन है जिसमें आपको एक्टिव अलर्ट रहते हुए आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि मेडिटेशन माना, ध्यान लगाना माना आंख बंद करके बैठना। अब आप ड्यूटी पे बैठे हो और आप आंख बंद करके बैठे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। इसीलिए ये योग आपके लिए, बाकी कोई योग शायद पता नहीं सूटेबल है या नहीं, लेकिन ये योग बिल्कुल सूटेबल है कि आप ऑन ड्यूटी हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप अलर्ट हैं,
आप सामने चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी आप मन में अपना कनेक्शन उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो बीच बीच में 1 मिनट के लिए सिर्फ हमने ये ध्यान किया, इतना ही सिर्फ, कि यहाँ मैं आत्मा, चमकता सितारा, और वो परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप, वो है सुख का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान। तो अभी 1 मिनट के लिए मैं उसके साथ, मुझे कनेक्ट करना है। आप देखिए, जिसके बारे में आप सोचते हैं, आपका मन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। आप जब किसी व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं ना, चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आपका मन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और उसकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बहुत दुखी इंसान को आप याद कर रहे हो, तो उसको याद करके आपका मन भी दुखी होता है। अगर आप किसी खुश मिजाज इंसान को याद करते हैं, तो उसको याद करके उतनी देर के लिए आपके चेहरे पर भी स्माइल आती है। होता है ऐसा? तो इसी तरह से कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। हमें कोई सामने चित्र रखने की जरूरत नहीं है, कोई मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सहज है, क्योंकि हमको कनेक्ट करना है सिर्फ मन से। इजी, कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको 2 मिनट फिर से एक अभ्यास कराती हूँ, ताकि हम उसको एक्सपीरियंस कर पाए, उसे महसूस कर पाए कि कैसे उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होके मुझे 1 मिनट के अंदर भी हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना बीच बीच में टाइम मिला। एक ही टाइम में हो सकता है आपको आधा घंटा ना मिले। तो अभी चलेंगे फिर से एक बार। तो अभी जहां पर भी बैठे हैं, अलर्ट होकर बैठेंगे। मन को एकाग्र कर लें। महसूस करेंगे मैं आत्मा, मस्तक के बीच चमकता सितारा। इस एकांत में कुछ समय के लिए बाकी सभी बातों को एक तरफ रखते हुए एक परमात्मा पर मुझे अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है। महसूस करेंगे इस नीले आकाश के पार एक और प्रकाश की दुनिया, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया। और वहां से परमात्मा का प्रकाश, वो शक्तिशाली किरणें मेरी ओर आ रही है। महसूस करें वो किरणों की वर्षा जैसे मेरे ऊपर हो रही है।
जैसे जैसे ये प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश करता है, मेरा मन शांत और शक्तिशाली होता जा रहा है। मेरी सभी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। यदि कोई भय या परेशानी मेरे मन में थी, जैसे जैसे परमात्मा का ये प्रकाश मुझे प्राप्त होता है, वो सब परेशानियां समाप्त होती जाती हैं। मेरा मन शक्तिशाली और शांत हो जाता है। बाहर कितनी भी हलचल हो, अपने हर कार्य को करते हुए भी ये शक्ति मेरी इनर स्ट्रेंथ मुझे उन परिस्थितियों को फेस करने की, उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। कोई भी बात, कोई भी घटना फेस करते हुए भी मेरा मन डिस्टर्ब नहीं हो सकता। स्वयं ईश्वर की शक्ति सदा मेरे साथ है। ओम शांति। ऐसा ही अभ्यास हम बार बार दिन में 1 मिनट के लिए 4-5 बार भी अगर हम कर पाए तो आपको इतनी चार्जिंग फील होगी, क्योंकि जैसे आत्मा एक बैटरी है और जब हम आते हैं, जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में जब जन्म लेता है, आत्मा जब ऊपर से आई तो वो फुल चार्ज बैटरी है। और फिर इस दुनिया में आके जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो बैटरी यूज हो रही है ना। तो जितना जितना हम कर्म में, कार्य व्यवहार में, संबंधों में, हर चीज में आते समय बैटरी जो है, वो शक्ति जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए उसको बीच बीच में चार्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने मोबाइल को, या मोबाइल तो सभी उठाते हैं ना हाथ में, मोबाइल को बार बार चार्ज करते हैं। अभी तो पावर बैंक भी रखते हैं साथ में कि कहीं पर भी पॉइंट नहीं भी मिले तो भी पावर बैंक से चार्ज कर लें। तो वो तो पावर हाउस है, उस पावर हाउस के साथ कहीं भी किसी भी समय कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने का हमको बड़ा वो रहता है कि 50% 40% रह गई ना, तो हमें लगता है कहीं पर भी पॉइंट मिले तो हम उसे चार्ज कर लें, करते हैं ना ऐसा। लेकिन आत्मा की बैटरी का क्या, इसको तो कितना यूज कर रहे हैं हम। और जैसे जैसे ये डिफिकल्टीज, परिस्थितियां दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, उतना हमारी शक्ति ज्यादा खर्च होती है, ज्यादा यूज होती है।
तो चार्जिंग भी तो चाहिए ना साथ साथ। और रोज के रोज अगर थोड़ा थोड़ा हम करते जाएंगे तो एंड ऑफ द डे, जो कई बार ऐसा होता है कि हमें थकावट फील होती है, एक तो फिजिकल थकावट है वो अलग बात है, लेकिन मन का थकना, कभी कभी जिंदगी में इंसान के ये स्टेज आ जाती है कि बस मन थक गया, जैसे अब और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। वो उसका कारण क्या है? ये निशानी है कि बैटरी की पावर कम हो गई है, बैटरी लो हो गई है। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हर रोज थोड़ा 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 करके हम बीच बीच में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करके इसको चार्ज करते रहें। अगर ये बात पसंद आई है और आप करेंगे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, 1-1 मिनट बीच में बस। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए ये तो अपना भी फायदा है और आपके आसपास जो होंगे उनको भी वही वाइब्रेशन आपसे मिलता है। होता है ना, जैसे किसी किसी के आने से आपको लगता है कि ये क्यों आ गया, किसी के आने का आप इंतजार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके आने पर हमें ये लगता है कि ये कब जाएगा। तो हमको कैसा वाला बनना है कि हमारी प्रेजेंस से, हमारे वहां होने से, हमारे आसपास जो भी हमारी टीम है, जो भी हमारे लोग हैं जिनके साथ हम, चाहे हमारे कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, हुएवर, जो हमारे आसपास हैं, और हम जब घर में जाते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अच्छा फील करें। क्योंकि जो खुश है, जो शांत है, उसकी प्रेजेंस में सबको रहना अच्छा लगता है। तो ऐसा व्यक्तित्व मेरा मुझे बनाना है। जो भी कार्य मुझे मिला है वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी इनर स्ट्रेंथ पर, आंतरिक मेरे मन की शांति और शक्ति पर मेरा अटेंशन बना रहे। जैसे अब आपकी लाइफ तो है ही अटेंशन वाली लाइफ, ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अटेंशन। जरा सा भी कुछ हलचल भी होगी, ऐसे ही होता है ना कि अगर आप सो भी रहे हैं तो आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए कि जरा भी हलचल हो तो नींद खुल जाए। दिस इज योर ट्रेनिंग। ऐसे ही जो मेरे अंदर की सत्ता है उसको मुझे जो संभालना है, उसके ऊपर भी तो सिक्योरिटी लगा के रखनी है ना, कि ऐसे थोड़ी कोई भी आए और डिस्टर्ब कर जाए, कोई भी आए मुझे क्रोध दिला के चला जाए, कोई भी आया मेरे मन में नेगेटिविटी डाल के चला गया। ऐसे ही एंटर करने देंगे किसी को? ऐसे करने देते हैं किसी को एंटर? गार्ड करते हैं ना। तो इसी तरह से अपने मन को मुझे गार्ड करना है, मुझे सिक्योर करना है इन सारी चीजों से, क्योंकि बाहर का वातावरण तो हमें पता ही है कैसा होता जा रहा है, और ज्यादा वर्स होता जा रहा है। तो उसमें मुझे अपनी शक्ति को ऐसे मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए ये अभ्यास, जितना हम, जैसे खाना खाते हैं, टाइम निकाल के जल्दी जल्दी भी खा लेते हैं, तो ऐसे जल्दी जल्दी भी इसको भी चार्ज कर लेना है। इस तरह से इस लाइफस्टाइल में शामिल हो जाए तो हमें वो पॉजिटिविटी वो मिलती रहेगी, शक्ति कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी, तो बातें अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जी जरूर, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ शेयर करना चाहते हो। जब तक मैं ये सोच रहे हैं, मैं होमवर्क का लिंक शेयर करता हूँ। जी जैसे कल हमने होमवर्क का लिंक दिया था डे 1 का, आज डे 2 का होमवर्क का लिंक है tiny.cc/rajasthan HW day 2। ये ग्रुप में भी डाल देंगे और बदन सिंह भाई भी आपको बता देंगे। tiny.cc/rajasthan HW day 2 बहुत सिंपल से थोड़े से पॉइंट्स हैं जिससे आपको रिवाइज हो सके। जैसा दीदी ने मेडिटेशन कराया वैसे मेडिटेशन कमेंट्रीज जो कल हमने भी आपको लिंक दिखाई थी,
दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं। गूगल में टाइप करेंगे tiny.cc/meditation2, तो इसमें आपको 4 कमेंट्रीज मिलेंगी। इसको भी सुन करके देखकर आप अभ्यास कर सकते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो, कल हमारा तीसरा दिन है, आप हमें व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं 9414330967। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करे और अनम्यूट करके पूछ सकता है। यस, या कोई शेयर करना चाहे कुछ? जितेंद्र भाई, आप करना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेडिटेशन में हम ध्यान करना चाहते हैं तो जैसे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि हर चीजें घूमती सी रहती हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करना है? मैं समझती हूँ कि आपने अभी ही स्टार्ट किया है ये, या इससे पहले भी ट्राई किया है? अभी से अभी से किया है ना? तो ये धीरे धीरे हर चीज का जैसे प्रैक्टिस होती है, इसी तरह से इसकी भी प्रैक्टिस है, अभ्यास है। तो जैसे जैसे आप इसको ये मत सोचो कि एकदम से मेरा 100% ध्यान लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा समय इसलिए लगता है क्योंकि हमारे मन को आदत है इधर उधर घूमने की सारा दिन, बहुत तरह के थॉट्स आते हैं। तो इसीलिए हमने जो कहा कि बीच बीच में आप 1 मिनट भी निकालेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि अगर मन बिखर रहा है, फिर से हम 1 मिनट बैठे तो वो फोकस हो जाएगा। बार बार हमने उसको फोकस किया तो उसे फोकस होने की आदत हो जाएगी। और आपकी मदद के लिए, जैसे भाई जी ने अभी शेयर किया जो लिंक, जैसे अभी हमने बोलकर गाइड करके आपको कमेंट्रीज से करवाया ध्यान, इसी तरह से कमेंट्रीज जो उस लिंक में है, तो आप उसका आधार लीजिए। शुरू में आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सहज भाव से आपको सुनना है, आपने अपने आप को फोकस बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज को हम बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो वो फिर नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए बहुत सहज भाव से धीरे धीरे आपका ध्यान का जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी। अभी 10% लगा, फिर 20% ध्यान लगा, 5 मिनट में से 1 मिनट भी लगा अगर, तो भी बहुत अच्छा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके, और फिर सारा दिन भी अगर हम अटेंशन रखते हैं ना कि कोई नेगेटिव, मेरे को ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना किसी के बारे में, तो इजी होता है ध्यान लगाना। ठीक है जी। किसी और का कोई प्रश्न हो? हरवीर भाई, आप पूछना चाहते हैं? जी सर। प्लीज। हरवीर भाई, आपका आवाज क्लियर नहीं है। आवाज अब आ रही है? थोड़ा और। अब आ रही है? जी, अभी बोले। हाँ, अब आ रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बता रही है ना धीरे धीरे लगेगा, तो इस चीज का पता कैसे लगेगा कि हमारा ध्यान लगा कि नहीं लगा? ये तो हम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक करते ही रहेंगे, हमें क्या पता चलेगा लगा कि नहीं लगा? जो बताया है कि हमें ऐसे सोचना है, ऐसे करना है और ध्यान लगेगा। अब लगा या नहीं लगा उस चीज का क्या पता? हम तो दिन में 10 बार कर लेंगे ऐसा, फ्री टाइम में होंगे 5 बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे। बहुत और अच्छा क्वेश्चन है। ये पता ऐसे चलेगा जब आपको मन में शांति फील होगी, जब आपको शक्ति फील होगी। अगर आपको वो फील हो रही है, इसका मतलब कनेक्शन लगा है। जैसे अब वायर को कनेक्ट करते हैं हम, सप्लाई जहां से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो गई है, कैसे पता चलता है? कि उसमें चार्जिंग हो रही है, उसकी पावर बढ़ रही है। फिर इसके अलावा जब बातें आएंगी ना आपके सामने, बातें तो रोज आती हैं, पहले भी आती थी। अब वो बात में पहले आप हलचल में आ जाते थे, अभी आपको लग रहा है कि इस बार आपने बहुत शांति से हैंडल कर लिया उस बात को। तो उससे पता चल रहा है कि आपकी शक्ति पहले से ज्यादा हो गई है। नहीं नहीं, इसका मतलब है बातें हम कोई अपनी मर्जी से थोड़ी लाते हैं हमारे माइंड में। देखो, मेरी मनोचिकित्सक की दवा चल रही है और शायद जितनों को आप क्लास लेवा रहे हैं ना,
इनमें सबसे ज्यादा ये मेरे लिए लाभकारी हो सकती है या सबसे ज्यादा इसकी जरूरत मुझे हो सकती है? 2-3-4 साल से मेरी मनोचिकित्सक की दवा भी चल रही है और सबसे ज्यादा तनावग्रस्त मैं हो सकता हूँ। मैंने ऐसा बताया और आप जब पूछ रही थी ना उस समय के 2 मिनट गुस्सा होगा, 3 मिनट होगा, 1 मिनट होगा, जब मैं ऐसे ऐसे हाथ खड़ा कर रहा था ऐसे, तो आपने पूछा भी था कि 2 मिनट या 3 मिनट। गुस्सा की अधिकतम सीमा अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 3 साल 4 साल पहले 3 दिन लगातार गुस्से में रहा था मैं। 3 दिन ना खाना खाया, ना किसी से बोला, पड़ा ही रहा। कोई बोले वो अच्छा लगे नहीं, मन में गंदे विचार आए, गाली दूं किसी से। 3-4 दिन बाद फिर घर से सीधा यहीं आ गया ड्यूटी पे, तो रास्ते में खाना खाया। अधिकतम सीमा 3 या 5 दिन है। मतलब 2-5 मोबाइल तोड़ दिए। गुस्से की सीमा मतलब अधिकतम 3 से 4 दिन थी। शरीर में थकान आती है ये तो पता है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी अब आप जैसे बताते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, आपके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आबू रोड सरोही यहाँ चले जाओ, या किसी और प्रवचनकर्ता के पास चले जाओ, या रामायण वाले के पास, या इस्कॉन वाले के पास, या किसी के पास चले जाओ। मैं कक्षा 6 साल की उम्र से आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। और मेरे क्या है कि पापा थोड़े ऐसे ही भक्ति भाव के थे, तो जब से ही आत्मा परमात्मा के चक्कर में, जब से अब तक 33-34 साल की उम्र हो गई, तो अभी तो यही पता नहीं चला कि सब कहते हैं आत्मा परमात्मा, ये करो, ध्यान करो, वो करो, सब आके बता देते हैं। तनाव मुक्ति, सबसे ज्यादा तनावग्रस्ती हम हुए जिनको आत्मा परमात्मा से कोई मतलब नहीं, वो बिंदास घूम रहे हैं, उनको कोई तनाव ही नहीं है। जो ये सोचते ही नहीं है कि हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो तो आनंद से खूब आनंद ले रहे हैं। और हम इनके चक्कर में पड़ गए तो सबसे ज्यादा तनावग्रस्त तो हम ही हैं। हम कोई गलत काम ऐसा कर नहीं रहे, कोई ऐसा है हरवीर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात को समझना, पहली बात सिर्फ सुनने की बात नहीं होती है, लेकिन उसको समझ के अभ्यास में जब लाते हैं ना हम, बाकी आपको पर्सनली भी आप कनेक्ट करेंगे भाई जी से, तो अगर आपको ऐसे जरूरत होगी ना, जैसे मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, तो थोड़ा सा आपको इंडिविजुअली भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि हर एक की एक होता है जनरल और एक स्पेसिफिक आपकी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेडिसिन भी चल रही है आपकी, तो इसीलिए आप मेडिसिन तो अभी कैरी ऑन करो, जो आप ले रहे हो उसको जरूर कंटिन्यू करो, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी कम होगी। आप अगर सही तरीके से, सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात करने की बात नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अगर हम जीवन में धारण कर पाए तो बहुत अंदर से शक्ति मिलती है। तो लेकिन वो ध्यान आपका सही तरीके से लग पाए, अगर आपको कुछ डाउट है कि नहीं लग पा रहा है तो अलग से बात कर सकते हैं। तो हमारे फैकल्टीज जो हैं वो अवेलेबल है ना भाई और बहनें। तो मैं समझती हूँ दीपक भाई, हाँ दीपक भाई ये जरूर फॉलो अप करना चाहिए अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो। जी अभी हमारा वैसे टाइम हो गया, हम ये गीत के साथ मेडिटेशन करके 2 मिनट पूरा करते हैं ना, और फिर कल मिलेंगे 6 o'clock। एक सभी लोग 2 मिनट बैठेंगे, परमात्मा को थैंक्स करते हुए पूरा करेंगे। बना जीवन
चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू। धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल